वेलकम गाइस। आज हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं और ये प्रॉब्लम ऑफ द डे भी है जेएफजी का। पहले लेट्स रीड दिस प्रॉब्लम। यू आर गिवन एन एरे वेयर एरे दिया हुआ है, एआरआई रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द हाईएस्ट पर्सन स्टैंडिंग इन द लाइन। तो एआरआर दिया हुआ है और इसमें हाइट दिया हुआ है, ठीक है। अ पर्सन आई कैन सी अनदर पर्सन, एक पर्सन देख सकता है आई जब उसका हाइट जो है वो एग्जैक्टली बड़ा हो हाइट जैसे। जैसे मान लो कि ये पर्सन 6 है, तो 4 3 4 को देख सकता है, 3 को देख सकता है, 6 को देख सकता है नहीं, नहीं देख सकता है, ठीक है। तभी देख सकता है जब उसका जो हाइट है और उसके जो सामने वाले जो हाइट है वो छोटे होने चाहिए इसके हाइट से। तो वो 6 कैन वॉच 4 3 बट नॉट 6। फिर क्या वो 2 को देख सकता है? यस। 3 को भी देख सकता है, बट क्या 7 को देख सकता है? नहीं। उन पर्सन को देख सकता है जो 6 से छोटा है। हाइट ऑफ जे लेस देन जो है हाइट ऑफ आई। जे का जो हाइट है वो आई से कम होना चाहिए। देयर इज नो पर्सन के स्टैंडिंग बिटवीन देम सच दैट हाइट ऑफ के ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाइट ऑफ आई, ठीक है। बोल रहा है कि देयर इज नो पर्सन के स्टैंडिंग बिटवीन देम सच दैट हाइट ऑफ के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाइट ऑफ आई। मतलब अगर यहाँ बीच में कोई और पर्सन खड़े हैं जो जिनका हाइट जो है वो 6 से बड़ा है तो वो उनको भी नहीं देख पाएगा। बेसिकली सिंपल है। अगर मान लो 6 जो है वो ये 2 को देख पाएगा। 6 ये वाला 6 क्या ये 2 को देख पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में 6 आ गया। फिर ये जो 6 है यहाँ पे अगर मान लो कोई भी वैल्यू है 2 देख पाएगा? नहीं, क्योंकि बीच में 7 आ गया। ठीक है, तो देयर इज नो पर्सन के स्टैंडिंग बिटवीन सच दैट हाइट ऑफ के। मतलब हमें बस वो वैसे पर्सन चाहिए जो कि 6 के आसपास हैं और 6 के हाइट से कम तक में है। जैसे देखो ये 3 2 जो है वो 6 के आसपास में है और 3 और 2 मतलब 6 के जो लेफ्ट में 2 और 3 है, 6 से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। फिर 6 के राइट में 6 से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए और बराबर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 3 ये 3 2। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सिंपल। सपोज आई एम एट एक्स, ऑल दोस पीपल्स, मान लो कि यहाँ वाई है यहाँ पे जेड है। ये वाई और जेड का जो हाइट होना चाहिए वो एक्स से छोटा होना चाहिए, तभी जो है एक्स वाई जेड को देख पाएगा, ठीक है। सिंपल कि वाई जो होना चाहिए वो लेस देन एक्स होना चाहिए। सिमिलरली जो जेड होना चाहिए वो भी लेस देन एक्स होना चाहिए, ठीक है। ईच पर्सन कैन सी इन द बोथ द डायरेक्शन। जैसे हाँ 6 जो है वो इधर भी देख सकता है और 6 जो है वो इधर भी देख सकता है। योर टास्क इज टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल दैट एनी पर्सन कैन सी। हमारा जो टास्क है वो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल बताना है दैट एनी पर्सन कैन सी। कोई भी एक पर्सन जो है वो कितना मैक्सिमम पीपल को देख सकता है इंक्लूडिंग देमसेल्फ। अब चलो इस एग्जांपल को समझते हैं, इससे बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा प्रॉब्लम। ये है 6 2 5 4 5 1 6। अब बताओ 6 कितने को देख सकता है? लेफ्ट में कितने को देख सकता है? किसी को नहीं। और राइट में किसको देख सकता है? 2 को 5 को 4 को 5 को 1 को, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग देमसेल्फ, तो 6 को देख सकता है। 2 कितने को देख सकता है? ठीक है। 2 कितने को देख सकता है? 6 को देख सकता है नहीं। पर राइट में कितने को देख सकता है? 5 को भी नहीं देख सकता क्योंकि 2 और 5 तो इसके आगे जो है उनको देख ही नहीं पाएगा। 6 मतलब 2 के जस्ट आस-पास में छोटा होना चाहिए बट नहीं है। तो 2 बस खुद को देख पाएगा। 5 कितने को 2 को देख सकता है? यस। और राइट में कितने को देख सकता है? 4 को भी देख सकता है, 5 को नहीं देख सकता। तो 5 जो है वो 3 को देख सकता है। ठीक है, अब सिमिलरली 4 जो है ये 4 वो कितने को देख सकता है? लेफ्ट में तो वो किसी को नहीं देख पाएगा क्योंकि जस्ट बगल में 5 है। राइट में भी किसी को नहीं देख पाएगा, खुद को देखेगा। 5 4 को देख पाएगा और ये 1 को भी देख पाएगा, तो 5 2 को देखेगा। 1 कितने को देख पाएगा? 1 जो है वो किसी को 5 को भी नहीं देख सकता, 6 को भी नहीं देख सकता। 1 जो है खुद को देख पाएगा। 6 1 को भी देख पाएगा, 5 को भी देख पाएगा, 4 को भी देख पाएगा, 5 को भी देख पाएगा, 2 को भी देख पाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 खुद को तो देख ही पाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम व्हिच इज 6। अब आपको समझ में आ रहा हो कि मैं आस-पास का देखना है। तो हमें क्या चाहिए? इस 6 से जस्ट ग्रेटर एलिमेंट, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? हमें 6 से जस्ट ग्रेटर एलिमेंट चाहिए और ये, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमें चाहिए। और हमें क्या चाहिए? प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट और प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट। इवन अगर है कि हाइट सेम भी है तो भी नहीं देख पाएगा। तो हमें क्या चाहिए? नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इक्वल एलिमेंट और प्रीवियस ग्रेटेस्ट इक्वल एलिमेंट। क्यों? जैसे यहाँ पे देख लो कि नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इक्वल क्या बता रहा है कि कहाँ पे उससे बड़ा वैल्यू है। मान लो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे मान लो कि क्या है 5 है, ठीक है। तो 5 से बड़ा वैल्यू कौन सा है? बराबर वैल्यू। जैसे देखिए यहाँ पे 6 2 5 4 5 1 6 है। तो ये 5 से इसके लेफ्ट में बड़ा वैल्यू कौन सा है? ये। इसके राइट में बड़ा वैल्यू कौन सा है? ये। बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट और ये हो जाएगा हमारा प्रीवियस ग्रेटेस्ट इक्वल एलिमेंट, ठीक है। तो हमें ये दोनों का इंडेक्स अगर पता चल गया, मान लो ये है तुम्हारा कितना 0 1 2 3 4 5 6। अगर हमें ये पता चल जाएगा ये 6 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है, तो हम ये तो निकाल ही लेंगे ना। कैसे? सिंपल। इसके अंदर वाले एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो 6 माइनस 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 4 माइनस 1 3, ठीक है। जैसे अगर मान लो आपका नंबर 98 है, 98 में से आप 96 घटाओगे तो कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। तो अगर आपको हाँ तो 2 होगा, मतलब अगर आपको काउंट करना है कि टोटल नंबर्स बिटवीन 98 एंड 96, तो हम लोग कितने नंबर है? 96 97 एंड 98। तो हम लोग इसमें 2 प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है।
तो क्या हो जाता है, ऐसे अगर 98 माइनस 96 करेंगे तो एक जो है वो इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। बट अगर हम लोग +1 करेंगे, मतलब 98 से लेके 96 में कितने एलिमेंट्स है, तो अगर तो क्या हो जाएगा, हमें एक जोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर सिर्फ डिफरेंस करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि 97 और 98 हो जाएगा, 96 नहीं है, तो इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो अगर मान लो कि मुझे 98 और 96 में से ना 96 चाहिए ना 98 चाहिए, तो वैसे क्या हो जाएगा, 90 डिफरेंस निकाल देंगे 98 माइनस 96 का, इसमें 2 है, तो इसमें कौन कौन सा इंक्लूडेड है, 98 भी इंक्लूडेड है और 97 भी इंक्लूडेड है। तो हमें 98 को भी नहीं चाहिए था, तो जो आंसर आएगा उसको -1 कर देंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे ही अगर मान लो हमें ये पता है कि हमें मान लो कि 5 4 5 1 था, ठीक है, और यहाँ पे 6 था, तो हमें ये वाला चाहिए, ठीक है। तो ये हमें इसका इंडेक्स पता है 2, इसका इंडेक्स पता है 6, तो 6 माइनस 2 करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 इंक्लूडेड नहीं है बट 6 इंक्लूडेड है, हमें 6 को भी इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो कितना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा, 3। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या निकालना है, प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट और इक्वल एलिमेंट और नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इक्वल एलिमेंट। तो चलो देखते हैं कि इसका, इस एग्जांपल का प्रीवियस ग्रेटर और इक्वल एलिमेंट हमें चाहिए और नेक्स्ट ग्रेटर इक्वल एलिमेंट हमें चाहिए, ठीक है, निकालना है। देखते हैं कैसे निकालते हैं। जो एग्जांपल है वो क्या है, 6 2 5 4 5 1 6। इसका इंडेक्स लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6। अब बताओ यहाँ पे 6 का प्रीवियस ग्रेटेस्ट और इक्वल एलिमेंट क्या है, हमें यहाँ पे इंडेक्स स्टोर करना है। तो 6 से पहले कुछ भी 6 से बड़ा या बराबर नहीं है। 2 में हमें चाहिए कि 2 से पहले जो कि 2 के बराबर हो या बराबर हो। 2 के बराबर ये है 6, तो उसका इंडेक्स 0। 5 से बड़ा एलिमेंट जो या बराबर एलिमेंट जो उसके लेफ्ट में है विच इज 6, इंडेक्स क्या है 0। 4 से बड़ा एलिमेंट 5 ये इंडेक्स 2। 5 से बड़ा एलिमेंट या बराबर 5 ये इंडेक्स 2। 1 से बड़ा एलिमेंट जैसे ये 5 इंडेक्स क्या है 4। 6 से बड़ा या बराबर एलिमेंट जो उसके लेफ्ट में है विच इज 6, इंडेक्स क्या है 0। फिर सिमिलरली नेक्स्ट ग्रेटेस्ट और इक्वल एलिमेंट 6 से बड़ा या बराबर एलिमेंट जो उसके राइट में है, देखो ये 6 ही है। 2 से बड़ा या बराबर एलिमेंट जो उसके राइट में है विच इज 2। 5 से बड़ा एलिमेंट या बराबर दैट इज देखो ये 4। 4 से कौन सा बड़ा एलिमेंट या बराबर, ये 4 ही है। 5 से कौन सा बड़ा या बराबर एलिमेंट दैट इज 6। 1 से बड़ा या 6। 6 से बड़ा या बराबर एलिमेंट विच इज राइट में क्या है 7। अब हमें क्या चाहिए, हमें प्रीवियस ग्रेटेस्ट और इक्वल एलिमेंट मिल गया, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट और इक्वल एलिमेंट दोनों का इंडेक्स मिल गया है। तो हमें क्या करना है, इसके बीच में नाइदर 1 इंक्लूडेड होना चाहिए ना 6 होना चाहिए, ठीक है। ये सॉरी ये -1 है, एक सेकेंड इसको, हाँ ये देखो ये -1 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ना मेरे को -1 चाहिए ना मेरे को 6 चाहिए, तो इसमें से घटा देंगे, ठीक है। 6 माइनस ऑफ -1 कितना था, 6 को माइनस कर रहे हैं -1 तो 7, और उसमें से एक घटा देंगे तो वो हो जाएगा 6। टू क्यों हटा है, क्योंकि देखो 6 ऑफ -1 करेंगे तो उसमें से क्या होगा, -1 हटेगा बट 6 को भी हटाना है ना, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक और -1 कर देंगे। 2 माइनस 0 क्या होगा, 2 माइनस 1 1। 4 माइनस 0 4 माइनस 1 3। 4 माइनस 2 2 माइनस 1 1। 6 माइनस 2 4 माइनस 1 3। 6 माइनस 4 कितना होता है, 2 माइनस 1 1। 7 माइनस 0 कितना होता है, 7 माइनस 1 6। हम्म, तो अब क्या हुआ, तो आंसर हो जाएगा 6 1 3 1 3 1 6। तो यहाँ पे देखो 6 1 3 1 2 1 6। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 2 यहाँ पे देखो 5 के जो सब यहाँ पे 5 से 5 के लेफ्ट में जो 5 से बड़ा है बराबर है दैट इज 2। अब 5 से बड़ा एलिमेंट जो उसके राइट में है वो है 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। तो हम लोग ने यहाँ पे 5 से बड़ा एलिमेंट क्या हो जाएगा, 4 1 5 1 विच इज 3 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या प्रीवियस ग्रेटेस्ट और इक्वल एलिमेंट पता चल गया, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट और इक्वल एलिमेंट पता चल गया, इंडेक्स पता चल गया। अब हमें इसमें से मैक्सिमम कौन सा है 6, दैट विल बी इक्वल टू आंसर। तो ये देखो अब हमें पता है कि अब अगर हमें पता है कि प्रीवियस ग्रेटर और इक्वल एलिमेंट कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट ग्रेटर और इक्वल एलिमेंट कैसे निकालते हैं, तो हम लोग इजीली इसको कोड कर सकते हैं। ये तो आपको पता है, ये आपका वीडियो देख सकते हो मैंने इस पे वीडियो बनाया है, तो आप ये वीडियो देख लेना। अब इसके बाद देखते हैं कैसे कोड कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ गाइस वी कैन सी कि हम लोग ने नेक्स्ट ग्रेटर और इक्वल एलिमेंट और प्रीवियस ग्रेटर और इक्वल एलिमेंट जो है हम लोगों ने लिख लिया है, ठीक है। तो चलो ये प्रीवियस ग्रेटर और इक्वल एलिमेंट है, ठीक है। अब हमें क्या करना था, कुछ अगर ये दोनों का कोड जो है वो आपको पता है, क्योंकि लाइक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा कोड लिखा है, हमें पता है। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, हमें बस फॉर इन आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन ARR डॉट साइज, ठीक है, कॉमा आई प्लस प्लस। अब हमें बस क्या करना है कि अब पहले तो हमें ये फंक्शन कॉल करना होगा। तो चलो एक हमारा वेक्टर इन, चलो ये है हमारा प्रीवियस ग्रेटर इक्वल एलिमेंट 1, तो ये किसको कॉल करेगा, पी प्रीवियस ग्रेटर इक्वल एलिमेंट ऑफ ARR, ठीक है। सिमिलरली एक और डिक्लेयर करते हैं, वेक्टर इन नेक्स्ट ग्रेटर इक्वल एलिमेंट 1, ये क्या करेगा, नेक्स्ट ग्रेटर इक्वल एलिमेंट को कॉल करेगा ऑफ ARR, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है इंट आंसर इक्वल्स टू 0, ठीक है।
अब हमें है कि आंसर जो होगा वो हमेशा मैक्स होगा किससे, आंसर से, और वो पर्टिकुलर एलिमेंट कितना देख सकता है। तो हमें ये पता है कि प्रीवियस ग्रेटेस्ट और इक्वल एलिमेंट वन जो है, वो जो वेक्टर है वो स्टोर करेगा कि वो अपने लेफ्ट में कितना देख सकता है, नेक्स्ट ग्रेटर और इक्वल एलिमेंट ये बताया कि वो अपने राइट में कितना देख सकता है। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट ग्रेटर इक्वल एलिमेंट ऑफ आई माइनस प्रीवियस ग्रेटर इक्वल एलिमेंट माइनस प्रीवियस ग्रेटर इक्वल एलिमेंट ऑफ आई कर देंगे, और हमें बस -1 करना होगा, क्योंकि ऐसे -1 करेंगे तो एक एलिमेंट रह जाता है। मतलब मान लो कि 98 से -93 करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारा 98 माइनस 93 कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। बट ओवरऑल 5 होता है ना, तो उसमें बस हम लोग ने 98 में से 93 घटाया है, स्टिल 98 नहीं घटाया है, ठीक है। तो 98 अभी भी है। तो उसके लिए मतलब आपको अगर दोनों एलिमेंट नहीं चाहिए होगा तो आपको -1 करना होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या आंसर लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे, वी विल बी रिटर्निंग आंसर। नाउ लेट्स सबमिट द कोड। यहाँ पे आंसर इज इक्वल्स टू मैक्स क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ग्रेटर। हाँ, तो ये फंक्शन जो है वो 1, मतलब जो हम लोग ने वेक्टर जो कॉल है, वेक्टर कॉल किया है, उसमें ये 1 है, ये भी हमारा 1 है, ठीक है। वैसे भी हम लोग फंक्शन कॉल करते रहते गलती से। ओके, सो नाउ इट हैज बीन कंपाइल्ड और नाउ लेट्स सबमिट द कोड एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट। और प्रीवियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट और नेक्स्ट ग्रेटेस्ट और इक्वल एलिमेंट का कोड जो हमने बहुत मतलब 3-4 दिन से ये तो मोनोटोनिक टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। और मैंने प्रीवियस ग्रेटर और इक्वल एलिमेंट बताया है, मतलब मैंने प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट बताया, बस इक्वल टू एक नॉर्मल फीचर है। जब अगर प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट समझ जाओगे तो प्रीवियस ग्रेटर और इक्वल एलिमेंट भी इजीली समझ जाओगे। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।